हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस लाइफ और मेरा नाम कबीर है और मैं बंगाल से हूँ। बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं एक बंगाली हूँ। इस वीडियो में हम दिखाएंगे आप लोगों को RNFI रेलीपे का पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन AEPS कमीशन किस तरह से सेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का किस तरह से कमीशन सेट करेगा। क्योंकि RNFI रेलीपे का कमीशन सेट किया जाता है और ये कमीशन सेट करता है, जैसे कि सुपर का कमीशन सेट करता है कंपनी और पार्टनर का कमीशन सेट करता है सुपर और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट करता है पार्टनर और रिटेलर का कमीशन सेट करता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप लोगों को इस वीडियो में नॉर्मल तरीके से दिखाएंगे कि किस तरह से पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का कमीशन सेट करेगा। क्योंकि अगर कमीशन नहीं सेट करते हैं, भूल जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो वॉलेट है जहाँ पे कमीशन आता है वो वॉलेट माइनस भी हो सकता है और अगर माइनस हो जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे जितने भी रिटेलर हैं कोई भी काम नहीं कर पाएगा। बैलेंस इंक्वायरी तो हो जाएगा लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरह से कमीशन सेट किया जाता है। जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये पार्टनर आईडी है, मतलब पार्टनर आईडी से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट करने के लिए हमें जाना है AEPS कमीशन पर। बाएं तरफ आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएगा। उस ऑप्शन पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा AEPS कमीशन का। ये रहा AEPS कमीशन। AEPS कमीशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद खुलेगा डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूटर में क्लिक करना है। इस जगह पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर कोड देना पड़ेगा जिस डिस्ट्रीब्यूटर का आप कमीशन सेट करना चाहते हैं। ये ट्रांजैक्शन स्लैब है, 501 रुपये से 1000, 1001 रुपये से 1500, 1500 से 1501 रुपये से 2000, 2001 से 2500, 2501 से 3000, 3001 से 3500, 3501 से 4000 और 4001 से 10000। और ये आप जो घर देख पा रहे हैं जो 00 है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट करना होगा। और जैसे कि ये पार्टनर आईडी है, पार्टनर को पहले खुद देखना पड़ेगा कि आपका कमीशन आपके सुपर ने दिया है या नहीं दिया है, सेट किया है या नहीं किया है। आप जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट कर रहे हैं उसी तरह से आपका कमीशन आपका सुपर सेट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नीचे में यहाँ कमीशन सेट किया हुआ है पार्टनर का। ये कमीशन है नीचे वाला पार्टनर का। और एक चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखना है, आपका सुपर जो भी आपका कमीशन सेट किया है, जैसे कि आप नीचे में जो कमीशन आपको दिख रहा है पार्टनर का, जैसे कि एग्जाम्पल पार्टनर को कमीशन मिला है 2 रुपये, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना पड़ेगा। आपकी मर्जी आप कितना देंगे, लेकिन 1 रुपया 75 पैसा आप दे सकते हैं। एक चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखना है, जब भी आप कमीशन किसी का भी सेट करें, आपके कमीशन से आप जिनका कमीशन सेट कर रहे हैं उनका कमीशन कम होना चाहिए। अगर आपका कमीशन 2 रुपये है और उसी स्लैब पर आप डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन या फिर रिटेलर का कमीशन 2.5 रुपया 3 रुपया कर देते हैं तो आपका वॉलेट माइनस में जा सकता है। जैसे कि पार्टनर का कमीशन 501 से 1000 के अंदर 2 रुपया कमीशन मिला है पार्टनर को, तो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूटर को देना है 1 रुपया 75 पैसा या फिर 1.5 रुपये, आपकी मर्जी हो। जैसे कि 1001 रुपये से 1500 रुपये के अंदर पार्टनर को कमीशन मिला है 4 रुपये, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देगा 3 रुपये 50 पैसा। इसी तरह से कमीशन सेट करना है। आपका नीचे में जो कमीशन दिखे उस कमीशन से डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा भी कम देना है। अगर आपके कमीशन से डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन ज़्यादा होता है तो आपका वॉलेट माइनस हो सकता है। इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। कमीशन डाल दिया है हर स्लैब पर। अब नीचे में एक ऑप्शन है ऐड अपडेट कमीशन। इस ऐड अपडेट कमीशन पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट हो चुका है। इसी तरह से पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर का
कमीशन सेट करेगा। अब दिखाते हैं आपको जो एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर का कमीशन किस तरह से सेट करेगा। स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है। इस डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल से रिटेलर का कमीशन किस तरह से सेट किया जाता है आप लोगों को दिखाते हैं। रिटेलर का कमीशन सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा AEPS कमीशन पर। आप देख पा रहे हैं मैंने मार्क कर दिया है। AEPS कमीशन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद रिटेलर में क्लिक करना पड़ेगा। और रिटेलर में क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन दिख जाएगा आप लोगों को। इंटर आर कोड है, इसमें रिटेलर का जो कोड है आर कोड वो डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने डाल दिया है रिटेलर का आर कोड। अब जो हम मार्क कर रहे हैं जो 00 है, इस 00 में रिटेलर का कमीशन डालना है। फिर से एक बार बता दूं, आपका जो कमीशन है वो आपको नीचे में दिख रहा है। आपका जो कमीशन है उस कमीशन से रिटेलर को कुछ ना कुछ कमीशन कम देना पड़ेगा। अगर गलती से भी आप ज़्यादा कमीशन दे देते हैं, अपने कमीशन से भी ज़्यादा कमीशन रिटेलर को दे देते हैं, तो आपका वॉलेट माइनस हो सकता है। तो मैं कमीशन को डाल दूं। हर स्लैब पर कमीशन डाल दिया है रिटेलर का। अब ऐड अपडेट कमीशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कमीशन अपडेट हो चुका है। बस इसी तरह से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का कमीशन सेट करेगा और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट करेगा। फिर से और एक बार बता देता हूं आप लोगों को, जब भी आप कमीशन सेट करें रिटेलर का हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, तो आपका कमीशन जो मिला है हर टाइम आपके कमीशन से डिस्ट्रीब्यूटर का या फिर रिटेलर का कमीशन आपको कम रखना पड़ेगा। जब भी कोई रिटेलर का आईडी बन जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन जाता है, तुरंत ही ये कमीशन सेट कर देना है। अगर आपने अभी तक अपने डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का कमीशन नहीं सेट किए हैं तो अभी जाके तुरंत सेट कर दीजिए। बस इतना ही बताना था। थैंक यू।